नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल गुजरात दंगों में जो विटनेसेस थे, जो गवाह थे, उनकी सिक्योरिटी यहां पर वापस ले ली गई है। और ये जो न्यूज़ है अब डायरेक्टली लिंक होती है विटनेस प्रोटेक्शन से कि भारत के अंदर जो गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कानून है, कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो ये पूरा मुद्दा विटनेस प्रोटेक्शन की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन को देखेंगे, गुजरात दंगों में गवाहों की सिक्योरिटी वापस ली गई है, इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी। दरअसल कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित की थी। और ये एसआईटी गुजरात दंगों की जांच कर रही थी। और इसी एसआईटी ने आदेश दिए थे कि जितने भी गवाह हैं और जो जज फैसला सुना रहे हैं इस केस में, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। अब क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 साल के आसपास हो गए हैं और ज़रूरी यहाँ पर क्योंकि थ्रेट एनालिसिस जब किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर उतना खतरा अब किसी को भी, विटनेसेस को, गवाहों को देखने को नहीं मिला कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। तो यहाँ पर पूरा थ्रेट एनालिसिस किया गया और इसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा गया एसआईटी के द्वारा कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की और पुलिस की जो प्रोटेक्शन दी गई है विटनेसेस को और जज ज्योत्सना याग्निक को, इसको वापस ले लिया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम विटनेस प्रोटेक्शन को भी अब डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये पूरा मामला गवाहों की सुरक्षा से जुड़ा है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाली है, सेक्शन इसका 398 जो बोलता है, वो कहता है कि सभी राज्य विटनेस प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने राज्य में स्कीम बनाएंगे। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी, उसका भी सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन की बात करता है। इसीलिए यहाँ पे जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर किसी भी कानून में विटनेस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही आईपीसी में, ना ही सीआरपीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की। आपने कई बार केसेस सुने होंगे कि केस साफ साफ क्लियर है कि कौन मुजरिम है, किसने क्या किया है, लेकिन वहां पर फिर भी सजा देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो गवाह है या तो उनको मार दिया जाता है, गवाहों को ही मार दिया जाता है। और ऐसे में सबूतों की कमी के आधार पर कई बार जो कल्प्रिट होता है उसे अक्विटेड कर दिया जाता है, उसका अक्विटल हो जाता है, यानी कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो गवाहों का मर्डर होना कई बार आपने न्यूज़ में, मूवीज में भी देखा है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड जो अभी हुआ था, उसके अंदर अगर देखें, उमेश पाल एक विटनेस थे, 2005 के बीएसपी एमएलए के मर्डर के विटनेस थे और इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा आशाराम बापू केस के अंदर अगर आप देखें तो 3 विटनेसेस को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, तो आशाराम केस के अंदर भी आप यहाँ पर देखते हैं विटनेसेस का मर्डर। उसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी कि विटनेस इसका हॉस्टाइल हो जाना। हॉस्टाइल विटनेस ये क्या होता है? दरअसल जब कोई गवाह, सब कुछ उसने देखा है, उसके सामने सब कुछ हुआ है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर जाकर अपना बयान नहीं देता है, पुलिस के आगे अपना बयान नहीं देता है, मुकर जाता है अपनी स्टेटमेंट से, कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। तो ऐसे में क्या होता है, न्याय किसी को दिलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो गवाह हैं वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट्स को कबूल नहीं कर रहे हैं और जो सच उन्होंने देखा है वो कोर्ट के आगे नहीं रख रहे हैं। ऐसे में इसको कहते हैं विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना। और ऐसे कई केसेस में जस्टिस फिर नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जेसिका लाल मर्डर केस एक इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका क्लासिक एग्जांपल है। यहाँ पर लगभग 32 जो विटनेसेस थे वो अपनी बात से मुकर गए, उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। बारटेंडर जेसिका लाल की हत्या कर दी गई थी और जिसने हत्या करी थी वो हरियाणा के मिनिस्टर के क्लोज व्यक्ति थे। इसलिए यहाँ पर गवाह जो थे वो ये मानने को कबूल नहीं थे कि उन्होंने कुछ देखा है और वो गवाही नहीं दे रहे थे। उसी तरह से एक और रिसेंट केस यहाँ पर देखने को मिलता है, हेट स्पीच का मामला। वरुण गांधी के ऊपर जो चार्जेस लगे थे हेट स्पीच के, उस मामले में भी लगभग 88 गवाह जो थे वो अपनी बात से, अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं या फिर ये कबूल करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कि ऐसा कुछ सुना ही नहीं। तो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर विटनेस अपनी बात नहीं रखेंगे, जो गवाह हैं अगर वही अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में जो कल्प्रिट है उसको आप न्याय कैसे दिलाएंगे? तो जस्टिस यहाँ पर डिले भी होता है और डिनाई भी होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि विटनेस को ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए जहाँ पर विटनेस को ना तो अपनी जान का खतरा हो और वो खुलकर अपनी बात रख पाए, या फिर विटनेसेस को, जो विटनेसेस का मर्डर कर दिया जाता है, ऐसी चीज़ें भी ना देखने को मिले, ताकि सही इंफॉर्मेशन जजेस के सामने आए, न्याय प्रणाली में आए और सही से यहाँ पर न्याय हो सके। तो अगर यहाँ पर बात करें
इसमें इस मामले में विटनेसेस के जो हॉस्टाइल हो जाते हैं, विटनेस अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं, इसमें कोर्ट ने कुछ कहा है और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई विटनेस अपनी बात से मुकर गया लेकिन उसकी बात अगर सही साबित हो जाती है, सबूतों के आधार पर उसकी बात में अगर वजन है, तो फिर उसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तरह के ऐसे रास्ते निकाले गए हैं जिससे न्याय प्रणाली जो है ठीक ठाक चल सके। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक बेहतर स्टेप की जरूरत है, इससे भी ज्यादा एक बेहतर स्टेप की जरूरत है। ये तो आप कह सकते हैं कि जब कोई और इंपॉर्टेंट, जब कोई और अच्छा रास्ता नहीं है, तो फिर यहाँ पर एक इंटरिम मेजर आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे जरूरत जो चीज है वो है विटनेस की प्रोटेक्शन। अगर आप विटनेस को प्रोटेक्शन देंगे, गवाहों को अपनी जान का खतरा नहीं होगा, तो गवाह सामने आएंगे और जस्टिस सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और न्याय प्रणाली ठीक से काम करेगी। तो भारत के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर आखिर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, कैसी कैसी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, कौन कौन से कमीशन ने क्या क्या बात कही है, वो यहाँ पर देखते हैं। मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होने वाले हैं। कहता है कि 14th जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, इसने भी यहाँ पर हाईलाइट करे हैं ऐसे मुद्दे जो कि गवाहों को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रैवल टाइम करना, जैसे ट्रैवल टाइम, बार बार कोर्ट में जाना, ठीक है, लगातार तारीख पे तारीख मिलना, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, इस तरह की समस्याओं का सामना विटनेसेस को करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पर 154वीं और 178वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये भी यहाँ पर बात करती है विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। उसके अलावा 2003 के अंदर यहाँ पर एक बिल प्रपोज किया गया था क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2003, जो कि विटनेस प्रोटेक्शन की बात करता था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाता है। ये तो थी किस तरह से क्या रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन विटनेस प्रोटेक्शन पर कदम क्या उठाए गए, तो उसकी टाइमलाइन यहां पर देखते हैं। दरअसल 2003 के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आती हैं मलिमट कमेटी के द्वारा। तो मलिमट कमेटी जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स जो है उनके ऊपर बनी है, और ये भी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहती है कि भारत के अंदर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कि विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे। साफ साफ जस्टिस मलिमट कमेटी की रिकमेंडेशन आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। कानून बनाकर विटनेस को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ऐसा कानून आपको देखने को मिलता है। वहीं पर 2015 के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट सरकार यहां पर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू करती है नोटिफिकेशन से। ठीक है, नोटिफाई करती है स्कीम, यानी कि कानून नहीं बना है, विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम लागू यहां पर दिल्ली सरकार करती है। उसके अलावा 2017 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछता है कि भाई आपने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अभी तक क्यों लागू नहीं करी। और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट खुद एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाता है। याद रखेंगे, ये कानून के तहत अभी तक नहीं बनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई है 2018 के अंदर। बाद में सुप्रीम कोर्ट 2019 में कहता है कि ये जो स्कीम है इसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने अपने राज्यों में सही से इंप्लीमेंट करें। अब ये जो स्कीम थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, इसकी अगर बात करें, इसके तहत यहाँ पर विटनेसेस को प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, आप फिर भी देखते हैं विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 होने के बावजूद यहाँ पर फिर भी विटनेसेस हॉस्टाइल हो रहे हैं, फिर भी विटनेसेस के मर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहता है कि 2018 की जो स्कीम है ये बात करती है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, कि अगर किसी विटनेस को प्रोटेक्शन चाहिए तो कंप्लेंट फाइल करनी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? ये एक स्टैंडिंग कमिटी है जिसके हेड कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस कमेटी के आपको जो जज मिलेंगे, वो जो हेड मिलेंगे वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज मिलेंगे। साथ में हेड ऑफ द पुलिस एंड हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि स्टैंडिंग कमेटी। इसके पास आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी विटनेस प्रोटेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर थ्रेट एनालिसिस होगा, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की गई है कि भाई थ्रेट्स के क्या कैटेगरीज हैं। जान का खतरा है, रेपुटेशन खराब होने का खतरा है, उस हिसाब से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा सकती है। और जब तक प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती फाइनली, तो इंटरिम यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है अगर वहाँ पर वाकई में ग्रेव थ्रेट है, जान का खतरा है। ठीक है, तो 2018 की ये आपको स्कीम देखने को मिलती है जिसके तहत विटनेस प्रोटेक्शन भारत के अंदर विटनेसेस को दी जाती है। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं आपको कई सारे विटनेसेस हॉस्टाइल होते हुए दिखते हैं, मर्डर्स होते हुए दिखते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंट वरुण गांधी का केस देखा और उमेश पाल हत्याकांड यहाँ पर देखा। तो जरूरत है भारत के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन को एक
परमानेंट लॉ बनाकर लागू किया जाए, जिसको डिटेल में डिफाइन किया जाए कि किस तरह से विटनेस प्रोटेक्शन इंश्योर की जाएगी, विटनेसेस के लिए फंड बनाया जाए ताकि उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए। इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विटनेस प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं और ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और लॉ इन्फोर्समेंट में, ठीक है, और जुडिशियल सिस्टम के अंदर प्रॉपर हम फिर यहाँ पर न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। अगर बात करें जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा तरह तरह के रिफॉर्म्स पर यहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मेंस 2017 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिफॉर्म, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। कभी भी आपसे पुलिस सिस्टम के ऊपर, प्रिजन सिस्टम के ऊपर या जुडिशियल सिस्टम के ऊपर या फिर ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर रिफॉर्म्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तब यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। उसके अलावा प्रीलिम्स 2018 को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जाहिर सी बात है रूल ऑफ लॉ जब ही होगा जब न्याय प्रणाली ठीक से काम करेगी। तो दोस्तों आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस में हम यहाँ पर क्रैश कोर्स की फॉर्म में हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट कंप्लीट हो चुकी है, मिडिवल चल रही है और मॉडर्न भी कंप्लीट करेंगे। और प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज हिस्ट्री की बहुत डिटेल में कर रहे हैं। साथ में अनअकैडमी से कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर फाउंडेशन बैच पर 50% ऑफ चल रहा है, 50% आपको डिस्काउंट मिलता है। साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको कोर्सेज पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस देते हैं और आपको मेंटोरशिप भी यहाँ पर मिलती है फाउंडेशन बैच में। साथ में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस अच्छे से करना। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए 30 टेस्ट यहाँ पर टोटल लॉन्च किए गए हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंडर अनअकैडमी के द्वारा, जिसके अंदर टोटल 22 टेस्ट आपको जीएस के मिलते हैं, 8 आपको सीसैट के टेस्ट देखने को मिलते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, और अगर आपकी जानकारी में किसी भी दोस्त का यूपीएससी मेंस 2023 क्वालिफाई हुआ है तो आप उनको बता सकते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी अनअकैडमी फ्री में करवा रहा है। बिल्कुल फ्री मॉक इंटरव्यूज आपको देखने को मिलते हैं। टॉप सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। साथ में डैफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उस तरह से आपको प्रिपेयर करा जाएगा। और यहाँ पर भी कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए, जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे। बताएंगे कि प्रकाश सिंह केस इनमें से कौन से रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। प्रकाश सिंह केस इनमें से कौन से रिफॉर्म्स की बात करता है, कौन से रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन या फिर फॉरेंसिक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।